Complete Edu. It's all about learning. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्लीट एजू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये जो चैप्टर है बेटा एक्चुअल में हमारी यूनिट फर्स्ट का पार्ट है, और ये जो फर्स्ट यूनिट है पूरी की पूरी वो किस पे डिपेंड है बेटा? रिप्रोडक्शन के ऊपर। अब देखिए बेटा, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास में आता है वो आता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब देखिए, री का मतलब क्या होता है बेटा? अपने चावल जानते हैं, री का मतलब अगेन, दोबारा। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? बनना। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, रीप्रोड्यूस यानी कहने का मतलब कोई भी चीज़ क्या कर रही है? दोबारा बन रही है, और वो जो चीज़ बन रही है वो उसी ऑर्गेनिजम्स के जैसी बन रही है जो पहले थी। अब देखो बेटा, अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें रिप्रोडक्शन की, तो इसका अगर डेफिनेशन करें तो इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या होती है बेटा? बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होता है बेटा, कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, यानी कहने का मतलब, या नेक्स्ट का मतलब हो गया प्रोजेनी को, प्रोजेनी की क्या करता है बेटा? यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। और जो प्रोजेनी बनती है वो इसके बिल्कुल क्या होता है बेटा? सिमिलर होता है। यानी देखने में सब कुछ क्या होता है बेटा? सिमिलर होता है। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी, सिमिलर प्रोजेनी बाय organism, so it is known as the reproduction। या हम इसको कह सकते हैं बेटा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक कंटिन्यूटी होती है किसकी बेटा? स्पीसीज की। तो उसे भी हम क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि एक जैसी क्या करना बेटा? प्रोजेनी की क्या करना? फॉर्मेशन करना। उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है दे आर 2 टाइप्स। वो कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप का होता है। हमारे पास में 2 टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बेटा, अगर हम एसेक्सुअल की बात करें यहाँ पे, तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, इसके अंदर ओनली एक पेरेंट्स की नेसेसिटी होती है। या तो 1 पेरेंट होगा बेटा, और क्या हो सकती है? 1 सेल। यानी एक ही सेल से क्या होता है बेटा? नए प्रोजेनी की अगर फॉर्मेशन हो जाती है तो प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स चाहिए होंगे बेटा, 2 पेरेंट्स चाहिए होंगे। और इसको या हम कह सकते हैं यहाँ 2 सेल्स की क्या होगी बेटा? नेसेसरी होगी। यानी 2 सेल्स चाहिए। 2 सेल का मतलब हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे मेल और फीमेल चाहिए होंगे। उसी से 2 पेरेंट मतलब मेल और फीमेल चाहिए, उससे किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा? न्यू ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। अब देखो बेटा, ये यहाँ पे पहला डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, कि यहाँ पे क्या होता है? एक क्या होती है? सेल होती है, पेरेंट्स होता है। यहाँ कितने? 2 पेरेंट्स या 2 सेल्स की क्या होती है? नेसेसिटी यहाँ पे होती है। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है? अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होता, एब्सेंट होता है बेटा।
यानी कोई सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। ना तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा बेटा, ना ही यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। बट अगर हम सेक्सुअल की बात करें बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखो बेटा, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, सिंपल सी बात है, याद करने का तरीका बहुत ईजी है इसके अंदर, कि अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है बेटा, एब्सेंट है, तो यहाँ पे गैमिट्स की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या बनेंगे बेटा, गैमिट्स भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, सिस्टम प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल, तो यहाँ पे क्या बनते हैं बेटा, गैमिट्स की क्या होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अब जब यहाँ गैमिट नहीं बनते बेटा, तो इसी कारण ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका एक नाम और होता है बेटा, इसका नाम होता है एगैमोजेनेसिस। एगैमोजेनेसिस यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमिट्स क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एगैमोजेनेसिस। और इसको हम बोला जा सकता है गैमोजेनेसिस। अब देखिए बेटा, अगर यहाँ पे गैमिट एब्सेंट है, सिंपल सी बात है, गैमिट नहीं होंगे। अब आपने पढ़ा होगा बेटा, 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी गैमिट्स होते हैं, मेल से क्या आएगा, स्पर्म आएगा, फीमेल से क्या आएगा, एग आएगा। तो दोनों से क्या होता है बेटा, अगर स्पर्म आया है, एग आया है, तो इन दोनों का क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होता है उनके बीच में। और फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है बेटा, जाइगोट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब जब बेटा गैमिट ही नहीं है यहाँ पे, सिंपल सी बात है बेटा, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी क्या होगा बेटा, एब्सेंट होगा। फर्टिलाइजेशन भी क्या होगा बेटा, एब्सेंट होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो याद करने का तरीका इजी है बेटा, 1 पेरेंट्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या एब्सेंट है, एब्सेंट होगा तो गैमिट्स नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनते हैं, गैमिट्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। अब देखो बेटा, अब सिंपल सी बात है, देखो इसी से रिलेटेड फिर याद करते हैं बेटा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, तो होगा क्या, यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो क्या रहते हैं, आगे वाली जनरेशन में क्या रहते हैं बेटा, सेम रहते हैं। और जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, सेम रहते हैं बेटा, उस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा हुआ है बेटा, माइटोसिस। माइटोसिस। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है बेटा, माइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होगा बेटा, माइटोसिस डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे गैमिट्स बनते नहीं। अब गैमिट्स नहीं बनेंगे तो क्रोमोसोम नंबर क्या जाएंगे बेटा, सेम जाएंगे, सेम जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, माइटोसिस। बट सेक्सुअल में क्या होता है बेटा, सेक्सुअल में ये होता है कि जब गैमिट्स बनते हैं तो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं बेटा, हाफ हो जाते हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है कि जो मेरे हाथ की सेल्स है बेटा, मान लो ये सेल है जिसका नाम होता है सोमेटिक सेल्स, ये अगर डिवीजन करेगी तो कैसा करेगी बेटा, माइटोसिस, सेम क्रोमोसोम नंबर जैसा 2n 2n सेम रहेंगे। बट जब मेरे अंदर गैमिट्स बनेंगे या किसी भी ह्यूमन बीइंग्स में गैमिट्स बनते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो हमारे अंदर क्या होता है बेटा, दोनों डिवीजन होते हैं, माइटोसिस भी होता है एंड क्या होता है, मियोसिस भी होता है। मियोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, कि क्रोमोसोम के नंबर क्या रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या होता है बेटा, हमारे अंदर ये होता है कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, एनीवन, कितने होते हैं बेटा ह्यूमन बीइंग्स में, 46, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो बेटा, कितने रहेंगे, 46, कितने रहेंगे, 46। ह्यूमन बीइंग का बोला जाए तो भी कितने होंगे, 46, मेल का बोला जाए तो भी 46, फीमेल का बोला जाए तो भी 46। क्यों, ह्यूमन बीइंग्स में मेल भी आती है और फीमेल भी आती है बेटा। अब देखो बेटा, जब
गैमिट्स बनते हैं। गैमिट्स का मतलब मेल में क्या बनता है बेटा? स्पर्म। स्पर्म। फीमेल में क्या बनता है बेटा? एग। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं? 23, और कितने हो जाते हैं? 23। और जब ये फ्यूज होते हैं तो वापस कितने हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं बेटा। और जो 46 होता है वो एक वेल डेवलप क्या होता है? ह्यूमन बींग्स होता है। अगर ये क्रोमोसोम कम ज़्यादा हो जाए बेटा तो ह्यूमन बींग्स के अंदर कोई ना कोई क्या आ जाएगा? डिफेक्ट आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे बेटा। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे एक पेरेंट्स है तो होता क्या है बेटा कि जो आगे की डॉटर सेल्स बनती है या जो नई सेल्स बनती है बेटा वो एक जैसी बनती है, यानी कोई भी उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब डिफरेंस नहीं होता इसका मतलब क्या है? वेरिएशन जो होगा बेटा, वेरिएशन जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे लेस होगा, बहुत लेस होता है, ना के बराबर। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे नई सेल भी बनी है, कौन सी पेरेंट सेल थी और कौन सी नई सेल यहाँ पे बनी है। बट जब हम अपनी बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे वेरिएशंस क्या होते हैं बेटा? हाई होते हैं, हाई होते हैं। अब आपने देखा होगा बेटा, घर के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं बेटा, उनके अंदर आपका चेहरा और उनका चेहरे में थोड़ा क्या आ रहा है बेटा? फ़र्क आता है। बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? वेरिएशन के ऊपर होते हैं बेटा। तो वेरिएशन हमारे अंदर क्या होता है बेटा? हाई होते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वेरिएशंस कैसे होते हैं बेटा? लेस होते हैं। तो ये क्या था बेटा? डिफरेंस था, जिसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं? याद किया कर सकते हैं। बोर्ड में आपसे पूछा भी जा सकता है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में 4 डिफरेंस दीजिए। अब देखिए बेटा, अब हम आगे की बात करते हैं बेटा। आगे हम बात करें तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा उसके हम टाइप्स की बात करेंगे बेटा। अब देखिए बेटा, जो चैप्टर हम आगे चलते हैं तो यहाँ हमें कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप आपको दिए गए हैं बेटा। अब देखिए बेटा, तो सबसे पहला टाइप आपको दिया है एनसीईआरटी के अंदर, वो दिया गया है फिजन। ठीक है बेटा, कौन सा दिया गया है आपको? फिजन। दूसरा तो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है दिया गिवन ऑफ बडिंग। कौन सा दिया गया है बेटा? बडिंग दिया गया है। तो फिजन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया बेटा? यहाँ पे बडिंग हो गया। अब देखिए बेटा, अगर हम इन दोनों की एक बार बात करें तो ये आगे फर्दर 2 टाइप में डिवाइड हो सकते हैं। फिजन जो है बेटा वो 2 टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। और जो बडिंग होता है दे आर आल्सो 2 टाइप। वो भी कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप्स का प्रेजेंट होता है। इसके अलावा भी बहुत टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें रीजनरेशन आता है बेटा, फ्रेगमेंटेशंस आते हैं, बहुत सारे आपको मिलेंगे। अब देखिए बेटा, बडिंग जो है वो 2 टाइप की है, एक है एक्सटर्नल बडिंग और दूसरी जो है वो है इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग और दूसरा है इंटरनल बडिंग। अब देखो बेटा, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत और टाइप के भी हैं। रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये टाइप आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं बेटा। अब देखिए बेटा, हम सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी फिजन की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फिजन। ये आपसे क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, व्हाट इज द फिजन। तो आपसे पूछा जाए कि गिव द डेफिनेशन ऑफ फिजन, तो आप क्या दोगे बेटा? यानी गैस करो बेटा। देखो बेटा, ये जो टाइप है वो किसका है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो हम सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे? ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या लिखा फिजन के बारे में बेटा हमने? फिजन के बारे में हमने लिखा इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एक लाइन होगी देखो। अब उसके बाद क्या लिखा हमने, इन विच, जिसके अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ। अब बाइनरी का मतलब कितना होता है बेटा, 2। बाइनरी का मतलब कितना होता है बेटा, 2। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मोर देन 2 बेटा। अब फॉर्मेशन ऑफ कितनी, 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल्स बाय हेल्प ऑफ पेरेंटल सेल। तो पेरेंटल सेल से क्या हुआ बेटा, किसकी फॉर्मेशन हुई बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन हुई किसकी, डॉटर सेल की। कितनी हो सकती है बेटा, 2 भी हो सकती है या 2 मोर देन 2 भी यहाँ पे हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकती है। तो हमने डेफिनेशन याद कर ली। अब आपसे दूसरी डेफिनेशन पूछिएगा, व्हाट इज द बाइनरी फिजन। तो क्या लिखना है, सेम लाइन है बेटा, इट ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ 2। अब यहाँ तक लिखना है, ये जो लाइन आपको दी गई है ये वाली मोर देन 2, इसको आपने कट कर देना है और मोर देन 2 कट कर देना। तो आपकी डेफिनेशन किसकी बन जाएगी बेटा, यहाँ पे बाइनरी फिजन की। तो क्या बन गया, इट ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स बाय द हेल्प ऑफ पेरेंटल सेल। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल फिजन, तो क्या होगा बेटा, आपने सोच लिया होगा अब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 2 सेल्स, 2 डॉटर सेल्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन एज द बाइनरी फिजन। तो इजीली आपको डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे याद हो जाएगी। अब देखिए बेटा, अब आपसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि गिव द एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन। ये मोस्टली क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाता है बेटा। तो बाइनरी फिजन का सबसे इजी एग्जाम्पल जो आपके पास में है वो है अमीबा। बिल्कुल इजी एग्जाम्पल जो है बेटा आपके पास में वो कौन सा है बेटा, अमीबा है। तो अमीबा के अंदर कितनी सेल बनी है, 1 से 2 सेल। कैसे बनती है वो अभी अपने डिस्कस करेंगे बेटा। इसके अलावा पहला बाइनरी फिजन ये हो गया बेटा। इसके अलावा जो बाइनरी फिजन होता है वो किस में होता है, युग्लिना में। इसके अलावा किस में होता है बेटा, पैरामीशियम में। इसके अलावा किस में होता है बेटा, बैक्टीरिया में। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इस एग्जाम्पल जिसके अंदर क्या होता है बेटा, बाइनरी फिजन होता है। मल्टीपल की अगर बात करें बेटा, तो मल्टीपल फिजन जो होता है एक तो अमीबा में ही होता है बेटा, और दूसरा जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ प्लाज्मोडियम क्या होता है बेटा। तो आप जानते होंगे, मेरे ख्याल से याद होगा आप लोगों को थोड़ा सा, कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या फैलाता है बेटा, मलेरिया। ये क्या होता है, प्रोटोजोन्स होता है बेटा, जो क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर क्या फैलाता है, मलेरिया की डिजीज़ फैलाता है। अब देखो बेटा, ये जो बाइनरी फिजन होता है बेटा, यहाँ ये कब होता है, जब कंडीशन कैसी होती है बेटा, सूटेबल होती है। ये डिफरेंस भी आप इजीली याद कर सकते हो कि बाइनरी फिजन कब होता है, जब कंडीशन कैसी होती है बेटा, सूटेबल होती है। बट मल्टीपल फिजन कब होता है बेटा, जब कंडीशन कैसी होती है बेटा, अनसूटेबल होती है। अनसूटेबल का मतलब बेटा, पानी की कमी हो जाना, खाने की कमी हो जाना, उस कंडीशन के अंदर कौन सा करता है बेटा, मल्टीपल फिजन करता है। या अगर प्लाज्मोडियम की बात करें बेटा, तो हमारी बॉडी के अंदर जब तक WBC ज़्यादा है तो कंडीशन कैसी है बेटा, अनसूटेबल है। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर लीवर सेल में जाता है और लीवर सेल में जाकर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। और वहाँ मल्टीप्लाई किस मेथड से करता है, बाय द हेल्प ऑफ मल्टीपल फिजन। अब देखो बेटा, ये एग्जाम्पल आपको याद सबसे पहले करने हैं। अब हम बात करते हैं बडिंग की। तो बडिंग में सबसे पहला वही क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछे जाते हैं बेटा। तो एक्सटर्नल जो बडिंग है उसके 2 एग्जाम्पल आप याद कर लो बेटा।
एक तो हो गया हाइड्रा, एक्स्ट्रा बॉडी में सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है बेटा, हाइड्रा। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है ईस्ट, जो इजीली आपको याद हो जाएंगे बेटा, हाइड्रा और ईस्ट। इंटरनल बडिंग की बात करें बेटा तो इसमें आती है स्पॉन्ज, स्पॉन्ज। अगर रीजनरेशन की बात करें बेटा तो इसका एग्जाम्पल आपके पास में आ जाएगा हाइड्रा, नंबर 1 पे रीजनरेट होता है बेटा। और इसके अलावा एक एनिमल और होता है जिसका नाम होता है प्लानेरिया, आप जानते होंगे इसके बारे में, प्लानेरिया के बारे में। तो हाइड्रा और प्लानेरिया किसका एग्जाम्पल है बेटा, रीजनरेशन का। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें बेटा तो ये किसके अंदर पाई जाती है बेटा, फंजाई के अंदर, फंगस के अंदर बेटा। और फंगस के अंदर, इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन आता है, पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम के बारे में भी आप जानते होंगे, द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स ऑफ वर्ल्ड की सबसे पहली जो एंटीबायोटिक्स बनी थी वो कौन सी थी बेटा, पेनिसिलियम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था और सबसे पहले वर्ल्ड की जो एंटीबायोटिक्स थी वो थी पेनिसिलियम बेटा। तो ये आपको सबसे पहले जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया बेटा वो सबसे पहले आपको याद करना है, ताकि एग्जाम्पल में आपके कहीं पे भी नंबर ना कटें। अब हम चलते हैं सबसे आगे। तो यहाँ पे हम आगे चलें तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बेटा, बाइनरी फिजन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ में कौन सा आ जाएगा, बाइनरी फिजन का आएगा। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है बेटा, देखो बाइनरी फिजन जैसा कि मैंने बताया कब होता है, जब कंडीशन कैसी है, सूटेबल है। सूटेबल का मतलब पानी ठीक है, खाना अच्छा है, तो उस कंडीशन में अमीबा क्या करेगा, बाइनरी फिजन करेगा। होगा क्या बेटा, होगा ये कि मान लो ये अमीबा की बॉडी है, सपोज करते हैं ये अमीबा की बॉडी है। तो सबसे पहले अमीबा क्या काम करेगा बेटा, सबसे काम पहले ये करेगा अमीबा कि अपनी सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस करेगा। क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस। अब यहां पे मैं कैरियो का मतलब बता दूं बेटा, कैरियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। इट ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा, न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी। तो आप लोग समझ गए होंगे बेटा यहाँ पे कि यहाँ कैरियो का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले यहाँ पे किसका डिवीजन हो रहा है बेटा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। यानी एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2 न्यूक्लियस की क्या होगी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। उस प्रोसेस को हम इजीली क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेस का मतलब होता है टूटना। अब क्या होता है बेटा, सेल तो एक है बट न्यूक्लियस कितने हो गए एक सेल में, 2 हो गए। तो अब होगा क्या बेटा कि जब न्यूक्लियस 2 हो जाते हैं तो ये जो सेल होगी वो फर्दर क्या होना स्टार्ट हो जाएगी बेटा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब हो गया यहाँ पे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया कि ये जो आपकी सेल होगी वो 2 पार्ट में क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी सेल कितनी थी बेटा, पहले एक थी, न्यूक्लियस कितने थे, 2 थे। अब क्या होगा बेटा, अब ये होगा कि जो ये सेल होगी ये 2 पार्ट में क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। 2 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड होगी। तो यानी कहने का मतलब हमारे पास में एक सेल से कितनी सेल बनी है, 2 सेल बनी है, इसने नाम क्या दे दिया यहाँ पे, बाइनरी फिजन दे दिया। और ये जो सेल बनी है इसको हमने नाम क्या दिया है, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल। और ये कौन सी सेल थी, दी ज़्यादा पेरेंटल सेल थी बेटा। अब देखो बेटा, तो हमने सीख लिया कि बाइनरी फिजन कैसे होता है। कैरियो का मतलब आपको मैंने बता दिया, साइटो का मतलब आपको बता दिया, काइनेसिस का मतलब होता है टूटना। यानी एक सेल से कितनी सेल बन जाए, 2 सेल की क्या हो जाए यहाँ पे फॉर्मेशन
हो जाए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होता है बेटा, दूसरी प्रोसेस होती है बेटा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब कि एक सेल से बहुत सारे सेल्स का बनना बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। तो होता क्या है बेटा, होता ये है कि जो आपका अमीबा है, इसका अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं अपने एक बार। अमीबा क्या करता है बेटा, सबसे पहले अपनी स्ट्रक्चर में चेंज करता है, इस तरह स्ट्रक्चर बना लेता है बेटा। तो इसको हम नाम क्या देते हैं, स्यूडोपोडिया। और ये जो स्यूडोपोडिया होता है, ये जो स्यूडोपोडिया होता है बेटा, ये क्या होता है बेटा, फर्दर क्या होता है बेटा कि ये जो स्यूडोपोडिया होता है ये एक अमीबा के चारों तरफ क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, डबल लेयर कर देता है अमीबा को, जिससे ये अनसुटेबल कंडीशन में क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। और उसके बाद ये जो न्यूक्लियस होता है ये फर्दर क्या होता है बेटा, डिवाइड होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस होता है, और बहुत सारे न्यूक्लियस की क्या हो जाती है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है बेटा। अब ये जो लेयर बनी है इसका नाम क्या होता है बेटा, सिस्ट होता है। अब ये सिस्ट बनी है बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनसिस्टमेंट। द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इज नोन एज द इनसिस्टमेंट। तो होगा क्या बेटा कि जब भी कंडीशन सुटेबल होगी तो होगा क्या कि ये जो सिस्ट होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होने से ये जो छोटे छोटे अमीबा हमारे पास में है, डॉटर सेल जो हमारे पास में है, ये क्या हो जाती है बेटा, रिलीज हो जाएगी। और रिलीज होने के बाद ये नए अमीबा की क्या करती है बेटा, फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे एक सेल से क्या हुआ, बहुत सारे सेल्स की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई बेटा, इसलिए हमने नाम क्या दे दिया यहाँ पे, मल्टीपल फिजन कर दिया। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।